हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑप्शन सीरीज की एक और न्यू लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और अच्छी सी ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाए। हमको ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, साथ में ट्रेंड लाइन, कि उस लेवल की मार्केट जब भी उसके पास आए तो रिस्पेक्ट करे। मतलब कि अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो मार्केट उसके पास आए और मार्केट में गिरावट हो और हमको प्रॉफिट हो। सपोर्ट के पास आए तो मार्केट में बाउंस हो। ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक बात याद रखिए कि जब भी आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप डेली ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। रीजन क्या है? सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा दिखता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन क्या है कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को कंसीडर करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तो वो बहुत ही दूर-दूर बनते हैं। मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ, कुछ ट्रेंड लाइन बना के रखा हूँ, तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ कि मैंने वो बनाया और फिर अपन उस बारे में देखेंगे कि मैंने वो क्यों बनाया, मैंने क्या सोच के बनाया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। और यकीन मानिए, ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखा हूँ, ड्रॉ करके रखा हूँ, ये हमारे लगभग 15 दिन 20 दिन पहले से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज बनाया हूँ, ये 15 दिन 20 दिन पहले के बने हुए हैं और ये उस समय से वर्क कर रहे हैं और ये आज भी वर्क कर रहे हैं और ये आगे भी वर्क करेंगे 5-10 दिन और तक। मतलब अगर अपन कोई एक बार अच्छा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो वो कम से कम 1 महीने तक वर्क करता है। अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे लेवल में है तो वो 1-1 महीने तक वर्क करता है, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करते रहता है। मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? और आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं कि मैंने वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से बना के रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको इसको एनालिसिस करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ लेवल हैं जो हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि 17,160, 17,280, 17,420, 17,480, ये कुछ ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये मैंने क्यों बनाया हूँ, ये भी पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएँगी। ये अपन ने बना के रखे हुए थे, अब तो इनका ब्रेकआउट हो गया, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इनको वापस से लगा के रखा हूँ कि ये क्यों बनाए थे और ये इनने किस तरीके से वर्क किए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन खींचने की, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने से क्या होता है, मतलब कि वो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है और वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 17,160 का लेवल, इसको हमने ड्रॉ करके रखे थे। अब देखिए, ये बहुत सारी जगह सपोर्ट का काम किया है, बहुत सारी जगह रेजिस्टेंस का काम किया है। अगर आपने अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से बनाए हैं तो वो सपोर्ट के भी काम करेगा और जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, आपको उस ट्रेंड लाइन को या उस लाइन को हटाना नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 17,160 के लेवल की। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मार्केट, जैसे कि कल का मार्केट देख लीजिए, ओपन हुआ, ऊपर गया, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, नीचे आया और इसी लेवल के आसपास आके रुक गया। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे मतलब एक्सपायरी के दिन तो मार्केट गया लगभग इसी लेवल के आसपास गया या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास गया और यहाँ से फॉल दे दिया। मतलब कि इस लेवल के आसपास ही कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, मतलब या तो मार्केट रिवर्स हो रहा है या तो नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब देखिए, उस दिन भी मार्केट यहाँ आया, इस लेवल का बहुत कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दिया, लेकिन जब इसने देखिए अभी क्या था, इसके पहले ये मार्केट 17,160 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। देखिए नीचे आया, यहाँ गया, रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आ गया। ठीक, लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, कन्विंसिंगली अच्छे से लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए अब ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर चला गया। ठीक, अब जैसे कि आज कल ऊपर खोला था, ऊपर गया, अब नीचे आया, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देगा, ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम पीछे भी जाके देख लेते हैं। मैं आपको ये दिखाऊँगा कि अगर आपकी एक लाइन, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस सही से बना हुआ है, तो वो कितने दिन तक काम करता है, मैं आपको ये दिखाऊँगा, ठीक है? और पीछे चलते हैं। हमने ये बहुत पहले से बना के रखा है, देखिए। और हमने ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया था? इसी लेवल के बेस पे बनाया था, देखिए। क्यों बनाया था? क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला, इस लेवल के आस-पास सपोर्ट लिया, इतना ऊपर चला गया, ठीक? इसको मैं आपको और पीछे दिखाता हूँ, तो आपको और मज़ा आएगा। देखिए, ये खुला, ये नीचे आया, सपोर्ट लिया और फिर देखिए कितना ऊपर चला गया, ऊपर ही भाग गया मतलब वो। और हमने ये 2 पॉइंट को देख के ये लेवल बनाया था और इसके पहले भी एक बार क्या हुआ था कि इस लेवल पर हल्का-सा रेजिस्टेंस भी फेस किया था और सपोर्ट भी फेस किया था। ठीक है, तो हमने ये लाइन क्यों बनाया था? हमने क्या किया, ये वाले लाइन को देखे, ये वाले पॉइंट को देखे और ये वाले पॉइंट को देखे और देखे कि ये दोनों का लेवल एक ही आ रहा है कि हाँ, 17,160 आ रहा है, ठीक? तो हमने क्या किया, दोनों को मिला दिए। अब दोनों को मिला दिए तो हमको पता था कि ये मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर आता है, बाउंस लेता है, जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो बाउंस लेता है। मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले 1 महीनों तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बना दी है। अब जब भी इस लेवल के ऊपर रहेगा, देखिए, अब जब भी क्या होगा, अब हमको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट लेवल है, अब हमको पता चल गया, तो अब क्या होगा कि जब भी इस लेवल के ऊपर रहेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा और जब भी इस लेवल के नीचे रहेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर ऊपर रहेगा तो सपोर्ट, नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस, सिंपल। तो इंपॉर्टेंट लेवल है तो हमेशा काम करेगा, ठीक है? मैं आपको ये बता रहा हूँ और आपको ये बनाना कैसे है, आप थोड़ा-सा पीछे गए और आपने देखा कि कहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा बाउंस लिया या कहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी गिरावट दी है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छी गिरावट दिया है, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छी गिरावट दिया, तो हमने ये 2 पॉइंट को देखे और हमने इसको मिला दिए, तो 17,480 का लेवल बन गया। अब हमने क्या किए कि देखिए मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया, दोनों लाइन को, पॉइंट को देखे और मिला दिए, तो देखेंगे कि अब ये आगे कई दिनों तक काम करेगा, ठीक है? अब ये हो गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और आपको 15 मिनट में थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम करके, थोड़ा-सा बड़ा चार्ट करके आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए मैंने एक और लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये तो हो गया मेजर लेवल और ये अपन ने एक बार बना दिया ना, तो ये 20 दिन, 25 दिन, 1-1 महीने तक काम करेंगे, ठीक है? और आप देखेंगे कि अभी भी काम कर रहा है, देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी जाके रुका, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। देखिए, हर बार जब भी इस लेवल के आस-पास आ रहा है, अपन ने जो लाइन बना के रखी है वो पिछले कई दिन से उसी रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने ये 17,420 का लेवल फिर से एक और ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको हमने छोटे
कम टाइम फ्रेम में छोटे वक्त के लिए ड्रॉ किया, मतलब ये यहाँ से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 5-10 दिन के लिए इफेक्टिव, बस इससे ज़्यादा के लिए नहीं। अब क्यों मैंने इसको ड्रॉ किया कि देखिए मार्केट उस दिन ओपन हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर बायर ने ले आने की कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर काफ़ी अच्छा फॉल आ गया। तो यहाँ पर एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट नीचे आया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 17,420। अब देखिए 17,420 और 17,418 दोनों के बीच में 60 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी होता है। तो अगर मार्केट कल को बहुत दिनों बाद मान लीजिए इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, 50 मिनट की कैंडल क्लोज भी कर दिया, तो हमको ऊपर साइड में 60 पॉइंट के टारगेट मिल जाएंगे ना, इसलिए हम उसको ड्रॉ करके रखें कि फिर भी भाई वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और एक और चीज़, मैं आपको छोटी-सी चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कोई भी दिन, किसी भी दिन का क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उस दिन मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दिया था 17,012 के लेवल में, तो हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी है। ये लाइन ज़्यादा दिन के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगी, थोड़े दिन के लिए इफेक्टिव रहेगी। तो क्या है कि जब भी उस दिन मार्केट ने क्या किया था कि इस लेवल के आसपास 17,012 के आसपास क्लोज दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर है। क्यों करेगा? क्योंकि अभी गैप फिल नहीं हुआ है। मार्केट ने इसके बाद डायरेक्ट देखिए इतना बड़ा गैप अप दे दिया, इसका अभी मार्केट ऊपर ही है। तो कल को अगर मार्केट गिरेगा ना, तो गिरते आएगा और इस लेवल के आसपास आने के बाद रुकेगा, या तो यहाँ से ऊपर आएगा, या तो फिर रुकने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस देने के बाद नीचे जाएगा। लेकिन इस लेवल की रिस्पेक्ट जरूर करेगा मार्केट, यहाँ पर आने के बाद रुकेगा, हमको पता है क्यों? क्योंकि उस दिन की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब ये सपोर्ट बन गया है। तो किसी भी दिन की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की, कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है। देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए पहले तो आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि ट्रेंड लाइन कभी भी ऐसी नहीं बनती, ऐसी नहीं बनती, खड़ी नहीं बनती, समझ रहे हैं आप? एकदम ऐसी नहीं बनती कि ऐसी बना दी, सॉरी ऐसी बना दी है, ये बना दी एकदम एकदम खड़ी-खड़ी सी, ऐसी नहीं बनती। ट्रेंड लाइन में कम से कम 40 टू 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 40 से 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन अच्छी रहती है। अब वो ट्रेंड लाइन बनाने की शर्तें क्या रहती हैं देखिए। अब ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये तो हमको दिख रही है। अब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई कब और क्यों बनाई? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमने ट्रेंड लाइन एकदम स्टार्टिंग से ही बना दी। हमने ट्रेंड लाइन यहाँ बनाई थी इस दिन। क्यों बनाए थे? देखिए, क्या हुआ कि हमने देखी कि हमको मार्केट में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, बस हमारे लेवल ड्रॉ थे। तो हमने क्या देखे कि मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न बनाया और यहाँ से नीचे आया। ठीक? तो अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद मार्केट यहाँ गया और यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप डाउन दिया, 2 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल के आसपास से ब्रेक डाउन दे दिया और काफ़ी नीचे आ गया। तो हमको 3 पॉइंट मिला, तो हमने क्या किए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कैलकुलेट किया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया और एक ट्रेंड लाइन बना दी। इसी दिन बना दिए, किस दिन? जिस दिन ये यहाँ से रिएक्शन लेके नीचे आया था। हमको 2 से 3 पॉइंट मिलना चाहिए और हमारी ट्रेंड लाइन बन जाना चाहिए। तो हमें ये 1, 2 और लगभग ये तीसरा पॉइंट, अब कभी-कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 पॉइंट अगर एग्जैक्टली मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया और एक ट्रेंड लाइन बना दी। मैं आपको ये इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस देखना आपसे। ठीक, बना दिए। मान लीजिए मार्केट उस दिन यहाँ तक था, ठीक, इतना मार्केट दिख रहा था तभी हमने बना दिया। इसके बाद देखिए ये ट्रेंड हमारी बन गई। अब मार्केट जब भी इस लेवल के पास जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास, और देखिए अब कितना बड़ा फॉल कर रहा है, कितना बड़ा फॉल है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट ने कम से कम 150 पॉइंट का फॉल किया है, 100 से 150 पॉइंट का। तो कम होता है क्या 100-150 पॉइंट निफ्टी में? अब देखिए उस दिन तो इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, पहले ही नीचे आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। इतना देर रुका, यहाँ कहीं रुका और इस ट्रेंड लाइन के पास गया और देखिए फिर कितना बड़ा फॉल। फिर इस ट्रेंड लाइन के पास गया और देखिए कितना बड़ा फॉल। तो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हमारा क्या हो गया, अब हमको पता कैसे चला था कि इस दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है और हम तैयार बैठे थे बहुत अच्छी बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन हमारे साथ धोखा क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा गैप अप ओपन कर दिया, तो हमने उस दिन पैसा नहीं कमा पाया कल के दिन। नहीं तो हम कमाने के लिए क्यों बैठे थे? देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट लोअर लो बना रहा था, ये नीचे-नीचे आ रहा था, ठीक? नया लो बन रहा था, इससे लो के नीचे ये वाला लो, इस लो के नीचे ये वाला लो। लेकिन अभी पिछले अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है उल्टा। देखिए ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर। उल्टा लो शिफ्ट हो रहा है, नीचे आने की जगह शिफ्ट हो रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो मार्केट यहाँ स्क्वीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है? स्क्वीज़ हो रहा है, छोटा हो रहा है। देखिए अब रेंज छोटी हो गई ना ये। तो मैंने ये बिल्कुल अपने बना के रखा हुआ था कि अगर मार्केट ऊपर से फ्लैट ओपन हो जाता और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता, मैं यहाँ पर बाय करता और बहुत बड़े टारगेट के लिए होल्ड करता, इनफैक्ट 3 बजे तक होल्ड करता हूँ। लेकिन मार्केट ने धोखा क्या किया कि गैप ओपन दे दी। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के भरोसे में ये ट्रेड लेने वाला था। देखिए ट्रेंड लाइन सही बनाने का ये फायदा होता है। तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है तो आपको कितनी बार ट्रेड मिल गई? 1 बार, लगभग 2 बार, 3 बार और 4 बार आपको ट्रेड मिल गई। 4 बार ट्रेड मिली तो 10-10% पैसा आपने हर ट्रेड में कमाया, तो 40% की ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है? तो ये छोटे-छोटे एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा।